नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। पिछले एक हफ्ते से केरला का कोस्टल सिटी कोच्चि के पास में ब्रह्मपुरम करके एक जगह में वेस्ट डंप के ऊपर फायर लगा है। फायर तो खैर एक्सटिंग्विश हो चुका है, फिर भी उधर से जो धुआं उठ रहा है दोस्तों, वो लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा, कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस में धुआं फैल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आग लगी है ये वेस्ट के ऊपर लगी है। बेसिकली कोच्चि एक पॉपुलेटेड सिटी है। कोच्चि का जितना वेस्ट है, चाहे वो प्लास्टिक हो, टेक्सटाइल्स हो, वो सब ब्रह्मपुरम करके एक जगह में फेंका जाता है। उधर एक लैंडफिल है। अब इतने सालों से फेंका जाता है कि वो एक पहाड़ जैसा बन चुका है। जैसे कि दिल्ली में एक लैंडफिल है ना दोस्तों, वैसे ही कोच्चि का जितना वेस्ट है वो ब्रह्मपुरम में फेंका जाता है। अब इसके ऊपर आग लगी है। अब इसमें से जो धुआं उठेगा, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वो काफी टॉक्सिक होगा। तो अभी के हिसाब से कोच्चि में जलती हुई रबर की गंध और सड़ते कचरे की सड़ी गंध चारों ओर फैली हुई है। 2 मार्च को ब्रह्मपुरम वेस्ट डंप में आग लगने के बाद से कई दिनों से उधर के लोकल रेजिडेंट्स जो है अपने पड़ोस में घूम रहे जहरीले धुएं से घूट रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वेस्ट डंप से धुआं निकल रहा है। लोकल रेजिडेंट्स का कहना है कि शहर के ऊपर एक जहरीली धुंध छाई हुई है जो एक गैस चैम्बर जैसा दिखता है। शहर की 6 लाख से अधिक की आबादी को घर के अंदर रहने और बाहर अगर निकलना है तो N95 मास्क पहन के निकलने की सलाह दी गई है। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में जब भी इस तरह के कोई मैन मेड डिसास्टर्स होते हैं तो पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। ये बात आपको मालूम है। तो अब केरला में क्या हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अर्बन लोकल बॉडी को ब्लेम कर रहा है, बेसिकली कोच्चि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ब्लेम कर रहा है। जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है हमारी कोई गलती नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ उंगली दिखा रहा है। जो भी है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, उधर का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, बेसिकली एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है रेणु राज IAS, उन्हें ट्रांसफर किया है। मतलब देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे वो स्टेट लेवल का हो या कॉर्पोरेशन लेवल का हो, वो अपनी गलतियां को कवर करने के लिए एक ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफर कराया है। दिस इज वन ऑफ द डम्पेस्ट डिसीजन, क्योंकि जब भी इस तरह के डिसास्टर्स होते हैं उसे मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, जिसका चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ऐसे टाइम पर आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ही ट्रांसफर कराया है। अब नया कलेक्टर आएंगे, वो फाइल पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, टाइम तो लगेगा ना। कम से कम ये डिसास्टर मैनेजमेंट तक का वेट किया होता। यही होता है हमारे देश में। कल की डेट में आप जब IAS ऑफिसर बनोगे तो आपको भी ये नौबत आ सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप का इशारों में नाचने का। तो जो भी है, अब इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले ब्रह्मपुरम का लोकेशन देखिए। केरला का एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में किडक्कम्बलम करके एक जगह है, उधर है दोस्तों ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। कोच्चि सिटी का जितना वेस्ट है ना, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, टेक्सटाइल वेस्ट हो, ग्लास वेस्ट हो, मेटल वेस्ट हो, सब इधर ही आके डंप होता है। अब अगर आप ब्रह्मपुरम जाके देखोगे तो आपको बहुत बड़ा एक लैंडफिल देखने को मिलेगा। बेसिकली एक पहाड़ जैसा बन चुका है वेस्ट का। तो ये फायर कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ? प्रिसाइसली मार्च 2 को स्टार्ट हुआ। 5 दिन लगा दोस्तों फायर को अंडर कंट्रोल लाने में। एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फायर? देखिए, एक तो समर सीजन चल रहा है, केरला में क्लाइमेट काफ़ी हॉट है आजकल। अब फायर लगने का अलग अलग रीजन है दोस्तों, ठीक है। कहीं से एक स्पार्क आ गया होगा, किसी ने सिगरेट पी के बाकी छोड़ दिया होगा, तो अलग अलग रीजन हो सकता है फायर लगने का। तो समर सीजन में है कि नहीं, तो फायर तो लग गया और फायर बहुत जल्दी फैल गया क्योंकि काफ़ी ड्राई था ये हॉट क्लाइमेट की वजह से। वैसे जब केरला हाईकोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन को पूछा व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फायर, तो वो भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाया, ठीक है। वैसे दोस्तों, मैं केरला हाईकोर्ट की बात इसलिए कर रहा हूं, केरला हाईकोर्ट का लोकेशन भी कोच्चि में है। तो केरला हाईकोर्ट के जो जजेस है वो भी परेशान है, उन्हें भी ये टॉक्सिक फ्लेम्स इनहेल करना पड़ रहा है। तो वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। आजकल केरला हाईकोर्ट के जो जजेस है वो क्वेश्चन कर रहा है। तो इस फायर को कंट्रोल कैसे किया गया? मैंने आपको बोला 5 दिन लगा पूरे फायर को अंडर कंट्रोल लाने में। तो इसके लिए 30 फायर टेंडर्स, 2 नेवी हेलीकॉप्टर्स एंड मोर देन 120 फायरफोर्स पर्सनल को डिप्लॉय किया गया ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट में। अराउंड 20 फायर फाइटिंग यूनिट्स पहुंचे थे भारत पेट्रोलियम से, फर्टिलाइजेशन केमिकल्स ट्रावंकूर से, कोचिन पोर्ट्रेस से, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से।
अब देखिए दोस्तों, एक अच्छी बात यह है जहां पे फायर हुआ उसके आसपास में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इन हर जगहों में से फायर फाइटिंग यूनिट्स बहुत जल्दी पहुंचे थे इधर। फिर भी देखिए 5 दिन लगा फायर को अंडर कंट्रोल लाने में, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था। ठीक है, टोटल 5000 लीटर्स ऑफ वाटर स्प्रे किया गया एक्टिव फायर जोन्स में, तब जाके फायर अंडर कंट्रोल हुआ। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में अक्सर क्या होता है, जब भी इस तरह के कोई मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं और उसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब काफी करप्शन केसेस बाहर आते हैं। जैसे कि गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था, जब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चला तो काफी करप्शन केसेस बाहर आया था। तो उसी तरह इधर भी काफी करप्शन केसेस बाहर आ रहा है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है ब्रह्मपुरम वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में एक बायो माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी 54 करोड़ रुपीस का अप्रूवल दिया गया है, पर अभी तक बायो माइनिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी उधर नहीं हुआ है। बायो माइनिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है दोस्तों? बायो माइनिंग, जिसे बायो लीचिंग भी कहते हैं, इट इज ए प्रोसेस इन माइनिंग एंड बायो हाइड्रोमेटालर्जी दैट एक्सट्रैक्ट्स वैल्यूएबल मेटल्स फ्रॉम ए लो ग्रेड ओर विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और आर्किया। देखिए दोस्तों, मेटल किस में से एक्सट्रैक्ट करते हैं? उस मेटल का ओर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, है कि नहीं? कॉपर का ओर है चाल्कोपाइराइट। तो इन ओर में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओर में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का अलग अलग प्रोसेस है, उसमें से एक है बायो लीचिंग या बायो माइनिंग। बायो लीचिंग एंड बायो माइनिंग लो ग्रेड ओर में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और आर्किया का यूज किया जाता है दोस्तों, समझ रहे हो? सो बेसिकली बायो लीचिंग या बायो माइनिंग ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें लो ग्रेड ओर में से वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, अब आप पूछोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? देखिए क्या होता है ना, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस, एक इंटरेक्शन प्रोसेस है बिटवीन माइक्रोब्स एंड मिनरल्स, बस इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, तो विच आर द मेजर मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायो लीचिंग? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कोबाल्ट, यूरेनियम, जिंक, निकल एक्सेट्रा। तो बेंगलुरु बेस्ड जोंडा इंफ्राटेक करके एक कंपनी को 54 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया था बायो माइनिंग के लिए। बायो माइनिंग के बाद कंपनी को बताया गया था कि रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल को भी रिमूव करने के लिए साइट में से। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल का मतलब क्या होता है? इट इज ए फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट सच एज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और कमर्शियल वेस्ट। समझ लीजिएगा, ऐसा फ्यूल जो वेस्ट से जनरेट कर सकता है उसे रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल या फिर RDF कहते हैं। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल का एक डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। देखिए, सेलेक्टेड वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स विथ रिकवरेबल कैलोरीफिक वैल्यू कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स इन ए सीमेंट किन, replacing a portion of conventional fossil fuels like coal if they meet strict specification। मतलब कुछ selected waste and by products जिसमें recoverable calorific value है, मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी बचा हुआ है जिसे ऐसे फ्यूल यूज कर सकता है और फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस भी कर सकता है, इसे आप रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल कह सकते हैं। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप इतना ही समझ लीजिए। RDF मतलब ऐसा एक फ्यूल है जो वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट में से जनरेट करते हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट का प्लान ये था उधर एक वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी सेटअप करने का, पर देखिए दोस्तों, आज यूजुअल करप्शन की वजह से ये सारे प्लान हो नहीं पाया। अगर ये प्लान्स टाइम पे इंप्लीमेंट होता तो इतना वेस्ट उधर पड़ा नहीं रहता। तो दोस्तों दैट्स इट। अब इसमें सबसे खतरनाक इशू ये है दोस्तों, ये जो टॉक्सिक फ्लेम्स है ये इनहेल करने से काफी सीरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना यह है ओल्ड एज्ड पीपल, प्रेग्नेंट वीमेन, स्मॉल चिल्ड्रन, ये सब सबसे ज्यादा अफेक्टेड है या वल्नरेबल है इन टॉक्सिक फ्यूम्स। और इन फ्यूम्स में पार्टिकुलेट मैटर्स का भी प्रेजेंस है, जैसे कि PM10, PM 2.5, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। इसमें PM 2.5 जो होता है वो सबसे खतरनाक है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर इजीली चला जाएगा। सो बेसिकली इट्स ए हेल्थ इमरजेंसी। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को कलेक्टर को ट्रांसफर करने के अलावा ये ब्लेम गेम वगैरह बंद करके एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा और जितना जल्दी हो सके इस हेल्थ इमरजेंसी को सॉल्व करना होगा। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।